दोस्तों, रुद्रपुर के अमृत अस्पताल में जो इंदिरा चौक के पास स्थित है काशीपुर रोड पर आज एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि आर.एस. गिल ने यह प्रण लिया है कि जल्दी ही वो किडनी ट्रांसप्लांट क्षेत्र में भी आगे आएंगे और गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधाएं भी वहां पर दी जाएंगी। आप ये बातचीत देखिए। आज दिन में उनके साथ बात हुई जिसमें प्रख्यात किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन जो मेदांता नोएडा में काम करते हैं डॉक्टर मनोज सिंघल वहाँ पर आए हुए थे और अमृत अस्पताल के जो मालिक हैं डॉक्टर आर.एस. गिल वो वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे एस.के. मित्तल वहाँ पे उपस्थित थे। महाराजा अग्रसेन ग्लोबल चैरिटेबल ट्रस्ट और जो हम नेत्रदान केंद्र चला रहे हैं उसके चेयरमैन वहाँ पे थे। तो ये क्या रही बातचीत, आज दिन में उनसे अच्छी बात हुई। तो जल्दी मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज मैं इधर अमृत हॉस्पिटल में आया हूँ। उनके मालिक यहाँ पर बैठे हुए आर.एस. गिल साहब और देहरादून ये हमारे दिल्ली से मेदांता से डॉक्टर मनोज सिंह जो एक ट्रांसप्लांट सर्जन है, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो यहाँ पर है। हमारे एस.के. मित्तल जो हमारा सी.आर. मित्तल नेत्रदान केंद्र है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है और इसीलिए आप सीनियर सिटीजन और काउंसलर से आप सदस्य हैं हमारे। तो आज उद्देश्य मुख्य ये रहा है कि डॉक्टर मनोज सिंघल ने बहुत बड़ी संख्या में किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं पिछले 2-3 साल से लगातार लोगों को रक्तदान अंगदान के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हज़ारों लोग हमारे उत्तराखंड में डायलिसिस पर हैं और वो लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे आना भी चाहते हैं, उनके रिश्तेदार तैयार भी हैं, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रदेश में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई अस्पताल, कोई इंस्टीट्यूट यहाँ का आगे आए इस काम के लिए। तो आर.एस. गिल साहब से कल मैं मिला था, आपने इच्छा जाहिर की थी कि इस काम के लिए आगे आने की, क्योंकि आपके भतीजे जो हैं अमृत गिल वो भी एक ट्रांसप्लांट सर्जन है और उन्होंने भी बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट असिस्ट भी किए हैं और कर भी रखे। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मनोज सिंघल साहब, मैं आपको एक किताब मैंने लिखी हुई है रक्तदान से अंगदान की ओर। इसको आप पढ़ेंगे भी और हमको गाइड भी करेंगे, क्योंकि आपका इस क्षेत्र में लंबा अनुभव है। और 2 शब्द आप इस शब्द में बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? किडनी की बीमारी काफ़ी गंभीर समस्या है। जैसे आपने बताया, हज़ारों लोग हैं जो कि डायलिसिस पे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट की उम्मीद रखते हैं आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से काफ़ी लोग ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं। आई थिंक ज़रूरत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जहाँ ट्रांसप्लांट किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का ट्रांसप्लांट हो पाए और उनको एक अच्छी किस्म की और लंबी ज़िंदगी किडनी डिजीज से फ्री मिल पाए। डायलिसिस एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, इट्स अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, बट फिर भी उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराते रहना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांट डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है उस किडनी की बीमारी के लिए। जब तक डायलिसिस होती है तभी तक की जिंदगी है, ये मान के हम जिंदगी भर के लिए उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। इरिवर्सिबल डिजीज है। इसी तरह से जो लीवर के है, बाद में हम लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाएंगे और बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनको हम दान में दे सकते हैं। जैसे हम कॉर्निया ले रहे हैं तो कॉर्निया हम सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को देते हैं, राममूर्ति मेडिकल कॉलेज को देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को वो नई रोशनी लेके आ रही है। इसी तरह से लीवर ट्रांसप्लांट से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रोनिक लीवर फेलियर से हैं, उनके भी बचने की उम्मीद नहीं है, वो भी बच सकते हैं। और फेफड़ा दान किया जा सकता है, हार्ट भी दान होता है, उसके वाल्व भी दान होते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है। डॉक्टर आर.एस. गिल से मैं क्योंकि आप ये जो अमृत हॉस्पिटल है इसके ओनर भी हैं और आपकी बड़ी भूमिका रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दें? धन्यवाद डॉक्टर उप्रेती जी। सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं और आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और ट्रांसप्लांट के लिए इतना काम करें। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। जहाँ तक बात है हमारे यहाँ हॉस्पिटल के कंट्रीब्यूशन की, इसके लिए
तो आपसे प्रेरणा लेते हुए हम भी ये प्रण लेते हैं कि इस दिशा में अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। यूरो सर्जन हैं और अच्छा अनुभव है उनका ट्रांसप्लांट में। वो हमारे यहाँ फुल टाइम सर्जन हैं और यूरो सर्जन हैं, तो इस नाते वो यहाँ पर हमें सेवाएं दे पाएंगे, ये काम हम प्रमुखता से कर पाएंगे। डॉक्टर सिंगल रेगुलरली आते हैं और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मॉडुलर ओटीज़ हैं, 2 ओटी चाहिए, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी वर्किंग हैं और जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो पूरी करेंगे और इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आयुष्मान का वरदान हमारे स्टेट में दिया गया है, उसके तहत कवर करने की कोशिश करेंगे, तो शायद जन कल्याण की तरफ की दिशा में और बेहतर कदम उठा पाएंगे। धन्यवाद। अभी केरल में जो एलन शेरेन इब्राहिम की जो 10 महीने की एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, उसके सारे ऑर्गन जो है उन्होंने एर्नाकुलम के किसी हॉस्पिटल को डोनेट किए, उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और मुख्यमंत्री खुद उसके क्रेमेशन के समय सम्मिलित हुए। तो मोदी जी ने अपने मन की बात फरवरी 28 फरवरी को इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे देश को अब ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में आगे आना होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा मेडिकल हब हमारा राष्ट्र है, हमारा प्रदेश भी एक मेडिकल हब है और यहाँ रुद्रपुर शहर में ये ट्रांसप्लांट की जो कमी हम झेलते हैं और तो वो दूर होगी और आपके प्रयास इसमें सराहनीय रहेंगे। और हमारा जो पेंशनर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी है, जिसके माध्यम से हम ये जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं, उसके हमारे मित्तल साहब भी सदस्य हैं और गिरी जी भी उसके सदस्य हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जिन साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पहले अपना कदम बढ़ाया है इस काम के लिए और आपका साथ हमेशा देंगे, तो जल्दी ट्रांसप्लांट बिल्कुल होना शुरू हो। धन्यवाद मित्रों, फिर आगे मिलेंगे इसी के साथ। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी मेरे को सुन रहे हैं। नमस्कार।